नमस्ते, आप देख रहे हैं चंदौली न्यूज। आज युवा संघर्ष मोर्चा के संयोजक अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे कवि ने बताया क्या है मोर्चा का उद्देश्य। देखिए वीडियो। 2015 से चंदौली जनपद में काम कर रहा है। इसके पहले जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो हम लोगों ने 2009 में छात्र युवा संघर्ष मोर्चा का गठन किया था। शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ हम लोग की मुहिम चल रही थी, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमें लगा कि प्रधानी के चुनाव का बाजारीकरण हो गया है, पंचायत के चुनाव का बाजारीकरण हो गया है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे ग्राम सभा में जाकर के पंचायत के भ्रष्टाचार रोकने के लिए नौजवानों को RTI कार्यकर्ता बनाना, RTI के बारे के विषय में बताना और बहुत सारे एजुकेशन के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने लड़ाई प्रारंभ की। धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ती गई। आज के क्रम में लगभग 2000 से ज़्यादा नौजवान हमसे जुड़ चुके हैं। हमारी जो योजना है इस पूरे समाज को नशा मुक्त बनाना। नशा मुक्त का मतलब है कि कुछ लोग, कुछ अधिकारियों के अंदर एक नशा रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले, ये भी एक नशा है। कुछ लोगों के अंदर शराब का नशा है और बहुत सारे हमारी वकालत में मैं देखता हूं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो महिलाएं आने के बाद इस बात को कहती कि उनके पति उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं इसलिए कि वो अपना खेत बेच रहे हैं और उनका भविष्य, क्योंकि जब एक कोई अपनी लड़की की शादी करता है किसी लड़के से तो ये सोच करके इसके पास 10 बीघा खेत है, शादी कर देता है। उसके बाद लड़का दारू पीने लगता है और फिर उसको खेत को बेचना शुरू कर देता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या समाज के लिए दारू की, नशे की, गांजे की आई है, जिसकी वजह से एक पारिवारिक सामाजिक संतुलन धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है। तो नशा एक बड़ी समस्या बनकर के आई है और एक भ्रष्टाचार जो समस्या है कि पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो 15-16 साल 18 साल का लड़का जो वोटर है उसको दारू थमा करके पिलाया जाता है और दारू के नशे में आदी हो जाता है। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर अपने घर में चोरी शुरू कर देता है दारू पीने के लिए। तो कुल मिलाकर के सामाजिक बैलेंस और पुलिस का भी काम इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो समाज में शांति स्थापित करने के लिए संस्कार, नशा मुक्त, और आप अभी देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि ग्राम सभाओं में जहां गांव की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पूरा गांव एक साथ खड़ा होता था, अब मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूं कि मोहब्बत अपने पड़ोस में कर रहे हैं और अपने बगल की लड़की को लेकर के भाग जा रहे हैं। कितना बड़ा संस्कार विहीन समाज होता चला जा रहा है और पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं। अपने परिवार में, अपने दयादी में अपनी चाची को लेकर के कोई भाग जा रहा है, कोई अपनी बहनों को लेकर के भाग जा रहा है। किस तरह का संस्कार ये खड़ा हुआ है। तो नशा मुक्त समाज, संस्कार युक्त समाज, रोजगार युक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए हम लोगों ने युवा संघर्ष बनाया है और एक बड़ा सामाजिक आंदोलन हम इस विषय को लेकर खड़ा करना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई भी आंदोलन इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का निर्माण हो सके और व्यक्ति के निर्माण से समाज का निर्माण हो और समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण हो। तो बहुत बड़ी चुनौती राष्ट्र के निर्माण में जो हमारी भूमिका तय होनी चाहिए इस विषय के लिए होनी चाहिए कि हम समाज को और इन नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित के साथ साथ नशा मुक्त बना सके। अगर उनको किसी भी प्रकार का नशा पकड़ता है तो समाज के लिए बहुत ही गलत होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों ने युवा संघर्ष मोर्चा बनाया है। संगठन हम लोगों ने 2015-12 अप्रैल को युवा संघर्ष मोर्चा के नाम से चंदौली जनपद में शुरू किया था। भारत सरकार की तरफ से हम लोग को मान्यता भी मिल चुकी है और धीरे धीरे इस संगठन को हम एक बड़े सामाजिक संगठन के रूप में स्थापित करेंगे। संगठन के विस्तार के बारे में बताइए। देखिए, संगठन के विस्तार की योजना के क्रम में हमारा ये है कि हम अपने जिले में एक संगठन खड़ा कर रहे हैं। एक ब्लॉक प्रभारियों की लगभग नियुक्ति शुरू हो चुकी है। उसके बाद ग्राम सभाओं में हम 2 अभियान पे काम करेंगे। एक पंचायत वीर बनाएंगे और एक धर्मवीर बनाएंगे। धर्मवीर हम धर्मांतरण रोकने के लिए बना रहे हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए बना रहे हैं और राष्ट्रवादी बनने के लिए बना रहे हैं। और पंचायत वीर जो ग्राम सभाओं में योजनाएं जो सरकार की तरफ से आ रही है, वो जो हमारे गाँव का पंचायत वीर रहेगा, उन योजनाओं को इंप्लीमेंट कैसे कराना है, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ कैसे पहुंच सके, इस पर काम करेगा। तो एक धर्मवीर अभियान, एक पंचायत वीर अभियान हमारा शुरू होने जा रहा है और उसके पहले हम नशा मुक्ति अभियान शुरू करेंगे और हर एक ब्लॉक में एक ग्राम सभाओं को गोद लेंगे जहां से हम नशा मुक्ति कर सकें और उस गांव को, जिस तरह से अन्ना हजारे जी ने रालेगांव सिद्धि को अपने गांव को नशा मुक्त बना दिया था, उस तरह से ब्लॉक के एक गांव से हम एक गांव को चिन्हित करके शुरुआत करेंगे और वहां के लोगों से जाकर के इस बात की अपेक्षा करेंगे कि गांव में जितने, क्योंकि पहले आप ये सुनते थे कि पहले ये बोला जाता था कि फलनवा का लड़का पी रहा है, अब ये बोला जाता है कि कौन नहीं पी रहा है। मतलब पीने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। तो एक आंदोलन कि ऐसी बात फिर पुनः आए कि कौन अब नहीं पी रहा है। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन नौजवानों को ठीक करने के लिए, उनको नशे से दूर करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो पारिवारिक संतुलन अगर खराब हो जाएगा तो किसी भी राष्ट्र में, कितना भी बड़ा राष्ट्र बन जाए, विकसित बन जाए, जहां संस्कार नहीं रहेगा, जहां पे रोजगार, मुझे लगता है कि उस देश का विकास आप नहीं कर सकते।